Good morning, class. Today we are going to study chapter 7, which is a poem. It is Report of an Adjudged Case, means a case which is judged in a courtroom. It is written by William Cowper. He wrote poetry in a simple and gentle style. In this poem, Cowper has used the language and background of the courtroom to provide humorous effect. Means everything was looking like a court. A strange dispute arose between the nose and the eyes, both claiming their sole right over the spectacle. Spectacles means chashma. So nose was saying that spectacles are mine, and eyes were also saying that spectacles are mine. Tongue has played the role of a lawyer, and the role of judge is played by the ear. So now let's see the poem. Between nose and eyes, a strange contest arose. Means eyes and nose started a competition between them. एक प्रतियोगिता शुरू हो गई दोनों के बीच में. The spectacles set them unhappily wrong. Means they were unhappy because of the spectacle. चश्मे के कारण वो एक दूसरे को गलत ठहरा रहे थे. The point in dispute was, as all the world knows, और झगड़े का कारण जैसा कि सारी दुनिया जानती है, to which the sad spectacles ought to belong. मतलब ये जो spectacles है, चश्मे हैं, ये किसके लिए हैं? आँखों के लिए या नोज़ के लिए? Now move up to the second paragraph. So tongue was the lawyer and argued the cause. Means टंग ने वकील का, लॉयर का रोल किया और कारण बताया. विथ अ ग्रेट डील ऑफ स्किल, बहुत ही कुशलता से. स्किल मीन्स एबिलिटी, कुशलता. एंड अ विकफुल ऑफ लर्निंग. विकफुल ऑफ लर्निंग मीन्स बहुत बुद्धिमानी से. सो टंग ने बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी कुशलता से कारण बताया. वाइल चीफ बैरन ईयर सैट टू बैलेंस द लॉज, जबकि चीफ बैरन मीन्स जज के रूप में बैठे थे. ईयर हमारे कान, कानून को बराबर करने के लिए, लॉ को बैलेंस करने के लिए. सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग, जो कि अपने क्षेत्र में स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं. मीन्स वो बड़ा पक्षपात रहित फैसला करते हैं. नाउ लेट्स सी द थर्ड पैरा. इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर. नोज की ओर से ये जल्दी ही दिखाई देगा. एंड योर लॉर्डशिप, योर लॉर्डशिप मीन्स कोर्ट में बोली जाने वाली भाषा है. ही सैड, वो कहती है, टंग कहती है. विल अनडाउटेडली फाइंड, निसंदेह वो पता लगा लेंगे. दैट द नोज हैज़ हैड स्पेक्टेकल्स ऑलवेज इन वियर, कि नोज हमेशा स्पेक्टेकल्स पहने हुए होती है. विच अमाउंट्स टू पोजेशन टाइम आउट ऑफ माइंड, जो कि नोज के स्पेक्टेकल्स पर अधिकार को दर्शाते हैं. मीन्स टंग कहती है नोज़ की तरफ से कि मिलॉर्ड, आप जल्दी ही देख लेंगे कि नोज़ हमेशा स्पेक्टेकल्स पहनी हुई होती है. इसका मतलब है कि स्पेक्टेकल्स पर केवल और केवल नोज़ का ही अधिकार है. नाउ मूव अप टू द फोर्थ पैराग्राफ. देन होल्डिंग द स्पेक्टेकल्स अप टू द कोर्ट. मीन्स चश्मे को पकड़ते हुए कोर्ट में, योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स दे आर मेड विथ अ स्ट्रैडल. टंग कहती है चश्मे को पकड़ते हुए कोर्ट में, योर लॉर्डशिप आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्ट्रैडल लगा हुआ है. स्ट्रैडल मीन्स जीन या घोड़े की काठी जिस पर हम बैठते हैं.
एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज इज, जो कि उतना ही चौड़ा है जितने की नाक में जगह है। इन शॉर्ट, डिजाइंड टू सिट क्लोज टू इट, संक्षेप में ये नोज के ऊपर बैठने के लिए ही बना हुआ है। जस्ट लाइक अ सैडल, जैसे कि घोड़े की काठी या जीन होती है। मीन्स टंग चश्मे को पकड़ती हुई कोर्ट में कहती है कि योर ऑनर, देखिए कि चश्मे में एक ब्रिज भी बना हुआ है जो कि नोज़ के ऊपर बैठने के लिए ही होता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये चश्मा केवल और केवल नोज़ के लिए ही है। अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज, और एक बार फिर से लॉर्डशिप एक मिनट के लिए मान लीजिए, टिस अ केस दैट हैज़ हैपेंड, ये जो केस आज हुआ है, एंड मे बी अगेन, ये आगे भी हो सकता है। दैट द वाइसेज और काउंटेनेंस, वाइसेज या काउंटेनेंस का मतलब होता है चेहरे की आकृति, बनावट। दैट द वाइसेज और काउंटेनेंस हैड नॉट अ नोज, कि यदि चेहरे की मुखाकृति पर नोज नहीं होती, प्रे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टेकल्स देन, तो यदि नोज नहीं होती तो चेहरे पर चश्मा कहाँ लगाया जाता। इट मीन्स कि नोज़ का होना ही चश्मे के होने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब कि चश्मा केवल और केवल नोज़ का ही होता है, क्योंकि नोज़ ही वो जगह है जहाँ पर चश्मा पहना जाता है। नाउ मूव अप टू द 6th पैराग्राफ। ऑन द होल इट अपीयर्स, तो सब मिलाकर ये दिखता है, एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज, और मेरे आर्ग्यूमेंट भी ये दिखाते हैं। विथ अ रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम, सभी कारणों के साथ जिनको कोर्ट कभी भी नकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। दैट द स्पेक्टेकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज, कि स्पेक्टेकल्स निश्चित रूप से केवल नोज के लिए ही बने हैं। एंड द नोज वॉज प्लेनली इंटेंडेड फॉर दैम, और नोज भी केवल स्पेक्टेकल्स के लिए ही बनी है हमारे चेहरे की मुखाकृति पर। नाउ सी द 7th पैरा। देन शिफ्टिंग हिज साइड एज अ लॉयर नोज हाउ, फिर अपनी साइड बदलते हुए, जैसे कि एक लायर जानता है कैसे कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में बातें करने लगते हैं। ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज, अब वो आइज की तरफ से बोलने लगती है, टंग बोलने लगती है। बट वॉट वर हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्यू पीपल नो, लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे ये कुछ लोग जानते थे। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, और कोर्ट भी ये जानती थी कि उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आइस के, वो ठीक नहीं है। मतलब वो तो यही कहेगी कि अरे चश्मा तो आँखों के लिए होता है, आँखों से देखते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि क्यों आँखों से ही देखते हैं या क्या। नाउ सी द लास्ट पैराग्राफ। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड, अब लॉर्डशिप जज अपना फैसला सुनाते हैं। विथ अ ग्रेव सोलेमन टोन, सोलेमन मीन्स बहुत गंभीर, बड़ी गंभीर टोन में। डिसीसिव एंड क्लियर, विश्वास भरी और साफ। विदाउट इफ और बट, बिना किसी किंतु परंतु के। दैट, कि whenever the nose put his spectacles on, कि जब भी कभी नोज़ अपना चश्मा पहनेगी, बाय डे लाइट और कैंडल लाइट, चाहे दिन का उजाला हो या मोमबत्ती का उजाला, आइज़ बंद रहेंगी। मीन्स ये एक न्याय व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है, जो कि ये दिखाता है कि सबूतों की अनुपस्थिति में सच्चे लोगों को भी इंसाफ नहीं मिलता, वहीं झूठे सबूतों की उपस्थिति में गलत लोग भी अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर। Here the chapter ends.